राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के बारे में तो आप मेरी वीडियोस में देख ही चुके हैं, आप जानते हैं वो किस तरह से होते हैं मूलांक 1 वाले। तो सूर्य देव की आराधना जो है अगर आप करेंगे तो आपको और भी विशेष फल मिलेगा। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो अपनी क्वालिटीज़ को अगर आप इन्हेंस करना चाहते हो या आप अपनी जॉब के अंदर भी तरक्की चाहते हो तो मूलांक 1 वाले ज़रूर सूर्य की आराधना करनी शुरू करें। ठीक है, तो अब हम समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपने किसी न किसी लेडी के साथ कुछ ना कुछ शेयरिंग बेसिस पे कोई काम किया था जिसके साथ आपको रिज़ल्ट कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि धन आगमन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई ना कोई आपको रिज़ल्ट उस चीज़ के अंदर से आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उस चीज़ के अंदर आपने मेहनत तो काफ़ी की है, लेकिन वो शेयरिंग बेसिस पे, तो जो भी प्रॉफिट भी आ रहा है वो भी आपको शेयरिंग बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन आप अननेसेसरीली अपना पैसा जो है इधर उधर ख़राब ना करें, इधर उधर वेस्ट ना करें। उसका कारण ये है कि आपको पैसा संभाल के रखने के लिए कार्ड बोल रहा है, वो कह रहा है अपना जो धन है उसे वेस्ट नहीं करना, उसे आप संभाल के रखो। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप माँ पार्वती की आराधना कर लेना, ठीक है, देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, किसी भी देवी की आराधना आप कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे आती हुई। प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब कुछ ऐसा आप नया काम शुरू करने वाले हैं या कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीज़ के अंदर, या मे बी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लड़ाई झगड़ा या किसी चीज़ के रिलेटेड इस तरह से कोई सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं। तो लड़ाई झगड़े को बिल्कुल अवॉइड करना, ऐसा मत करना कि आपको झगड़ा करना पड़े या कुछ प्रॉब्लम आए। यानी कि आप अपना काम तो करवाओगे लेकिन बहुत गुस्से से या बहुत रूड तरीके से, तो अपने आप को कंट्रोल करना और इस तरह से मत कराना, क्योंकि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आपके ऊपर आने वाले हैं कि आप खुद ही उदासी में आ जाओगे, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा या आपको परेशानी आने लगेगी कि मैंने किसी को गलत बोल दिया या कुछ गलत करा, तो आप ही खुद एकदम अकेले होकर परेशानी में आ जाओगे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सुबह सुबह उठते सार पहले आप गणेश जी की आराधना कर लेना और उनको दूर्बा ज़रूर चढ़ा देना। और हो सके अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप प्लांट्स को खुद अपने हाथ से पानी देना, यानी कि पहले ही सुबह उठते से ही आप मेहनत करनी शुरू कर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन आपको क्या करना है, तब भी आपको अकेले ही काम करना है। आपको बहुत अंदर से बुरा फील होगा, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप पछताओगे, शायद आपने कुछ जो मंडे को किया उसी की बात होगी, और अगले दिन भी आपको ट्यूसडे को भी आपको अकेले ही काम करना पड़ रहा है और अकेले ही रहना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब जैसा दिन आया तो आप अकेले काम कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अकेले ही काम करना पड़ता है। अब आपको किसी न किसी चीज़ का गिल्ट ज़रूर होगा अपने ऊपर कि आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ गलत काम कर दिया या किसी को गलत कह दिया। तो अगर आप गणेश जी की आराधना करोगे तो मेरी बात मानो कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट माइंड से अपने आप होगी। आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की भी आराधना करनी है और आपने उसके बाद अपने बच्चों को भी थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना है। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हो तो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है। वेडनेसडे के दिन आपकी किसी न किसी से कोई बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को उतने में ही रखना जिसके साथ वो डिस्कशन बनी रहे, उसके बाद वो बहस में या लड़ाई में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन आप इतनी बातें करोगे तो सही, उन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिसके साथ भी वो बात कर रहे हो इन वेन, उस पर कोई असर नहीं है, तो उसको कुछ लेना देना ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, क्या मतलब है उस चीज़ का। खुद को थका रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अननेसेसरली अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो और एक साइड हो जाओ। ठीक है, हो सके तो बैठो और मेडिटेशन करो और भगवान की अपना जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आप पूजा करो। आपको 5 दूर्बा जो है गणेश जी को चढ़ानी है, गणेश जी की आराधना कर लेना। आपके लिए ये दिन भी सही आपको बचाता हुआ निकल जाएगा इन चीज़ों से कि जो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। फिर हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप
कहीं ना कहीं कुछ नया करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो अपने इमोशंस को यहाँ पे भी कंट्रोल करें, यानी कि डोमिनेट करना है, रोब से काम करवाना है, वो तो करवाना ही है, लेकिन एक चीज़ होती है आंख का डर और एक होता है ज़बरदस्ती का ढीठपना बच्चे का, उसके लिए डंडा उठाना पड़े। ठीक है, वो काम नहीं करना आपने कि जिसके साथ आप बहुत रूड हो जाओ या एकदम गुस्से के अंदर एकदम आग बबूला हो जाओ और दूसरे को मारने के लिए या कुछ ज़बरदस्ती इस तरह से बोलने के लिए आप उस पर हावी हो जाओ। वो चीज़ आप मत करो। ठीक है, कुछ नई चीज़ सोचो अपने लिए, कुछ नया करो, गुरु से कोई बात करो अपने, या कुछ आध्यात्मिक स्थिति के अंदर आओ, कुछ किताब पढ़ो, कुछ भगवान का नाम लो, कुछ भजन कीर्तन सुनो, और कोई नया ही आपको काम मिलेगा और आप बड़ी खुशी से उस काम को करने के लिए तैयार भी रहोगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। ये जो मैंने पहले आपको बताया वो थर्सडे का रहने वाला था। फ्राइडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन किसी ना किसी के साथ अब आपकी कोई बातचीत होगी। हो सकता है जो आप इतना झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, आप जीवन साथी के साथ पैचअप होने वाला है फ्राइडे वाले दिन, या आपके साथ कोई पार्टनरशिप है उसके अंदर, या किसी के साथ भी आप नई डीलिंग शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपने नए कार्य के बारे में जो भी कुछ सोचा तो उस चीज़ की कार्यवाही जो है सामने आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद आपने किसी के साथ, जैसे कोई थर्ड पर्सन भी एंटर करेगा आपकी लाइफ के अंदर और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, या एक कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ झगड़े होते हैं आपस में, ना वो बोल रहे होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं, एकदम से कोई गेस्ट आ जाता है तो ज़बरदस्ती सामने हस्बैंड भी आवाज़ लगाएगा जरा चाय बनाना, जरा ये करना, तो वो करते करते क्या होता है बातचीत दोनों की आपस में शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से कोई थर्ड की एंट्री होगी और आप लोगों के अंदर पैचअप जो है होना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा में भी आपको उसकी बात अटपटी लगे, आपको उसकी बात अटपटी लगे, नहीं, फिर भी आपने अगर छोटी मोटी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी है तो डू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, और उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन के लिए भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले काम करोगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करना, लेकिन सिचुएशन जीतो। ठीक है, जो काम कर रहे हो, जिस चीज़ को भी करने के लिए निकले हो, तो उसके अंदर आपकी जीत दिखाई दे रही है। ठीक, उसके लिए आपको हल्दी और केसर का तिलक शनिवार वाले दिन भी माथे पे लगाना है, और आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान भी लगाओ। ठीक है, अगर आप ध्यान लगाओगे, ध्यान का मतलब है मेडिटेशन करना, आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कि आपकी बॉडी अंदर से आपका साथ देगी। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को मेडिटेशन के बारे में जानना है तो वो आप मेरी मेडिटेशन की वीडियोस भी देख सकते हो। उसके अंदर से भी आपको हर चक्र के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। हालांकि उसमें से मैंने 2 चक्र जो हैं वो अभी डाले नहीं हैं, उसके अंदर बाकी के हैं, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि वो 2 चक्र जो है वो हमेशा अपने गुरु से ही सीखने चाहिए और किसी से नहीं सीखने चाहिए। ठीक है, इसलिए जितने डाले हैं आप उसी को देखें और अपना आपके जो गुरु हैं उनसे आप सलाह मशवरा लेके आगे जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते आपसे आके फिर से मिलूँगी। लेकिन आपको मैंने जो भी प्रेडिक्शन करी है और जो जो चीज़ें आपको सावधानियाँ बताई हैं, मुझे इन ऑल ऐसा लगता है कि आपको 1-2 दिन थोड़ा जो परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसे आपने कैसे कंट्रोल करना है मैंने आपको वो भी समझा दिया है। और उसके बाद जो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ का टाइम आ रहा है या कुछ, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है मैंने वो भी आपको समझा दिया है। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए अपना वीक प्लान करो और उसके हिसाब से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नमस्कार।